हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए हमने स्पेशल सीरीज चला रखी है हिंदी की। तो उसमें जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, किसका चला हुआ है, विशेषण करा रहे हैं आपको। तो जल्दी से फटाफट से जल्दी जल्दी से सभी बच्चे लाइव आएंगे, लाइव आ जाओ। ये आपकी क्लास, ये सारा बैच आपको लाइव कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री एकदम, कोई आपकी फीस नहीं है। तो इसलिए सभी फटाफट से क्लास में पहुंचो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा विशेषण के भेद। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है हमारा विशेषण के भेद। विशेषण के बारे में हम लास्ट क्लास में कुछ कर चुके हैं। ये आपकी विशेषण की सेकंड क्लास है। सारी क्लास लेनी है, एक भी क्लास बीच में छोड़नी नहीं है, वरना आपको समझ नहीं आएगी। और साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। नोट्स बनाते रहो साथ के साथ, ताकि आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, थ्योरी को एक बार ही पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम विशेषण के भेद। जो मैंने आपको विशेषण के भेद बताए थे, जो आपके एग्जाम में पढ़ाया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके विशेषण के 4 भेद हैं। हमको हिंदी को इस तरीके से पढ़ना है जैसे हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, ना कि हमें बिल्कुल ऐसे कि हमारे एग्जाम में कुछ और पूछा जाता है और हम पढ़ कुछ और रहे हैं, नहीं। तो जो आपके विशेषण के भेद हैं वो होते हैं, आपके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद बताए थे मैंने, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे सारे बच्चे। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आप बिल्कुल भी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही शेयर करते हो। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो और कमेंट करते रहा करो, ताकि हमें भी रिव्यू मिलता रहे। हाँ, तुम्हें सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी तो हमें रिव्यू दो। हमें इतना समझ आ रहा है, तभी हम मोटिवेट होंगे आपकी कमेंट से ही और क्लास बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बताओ फटाफट से, क्या थे हमारे 4 भेद। एक था हमारा गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण। और दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा बताया था आपको मैंने संख्यावाची। संख्यावाची विशेषण। तीसरा होता है आपका परिमाणवाची। परिमाणवाची विशेषण। आई होप सभी को ये क्लासेस समझ आ रही होंगी। फोर्थ होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इनके बारे में हमने ये लास्ट क्लास में कर लिया था। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। आज हम गुणवाची जो आपका विशेषण है, इसको हम डीपली तरीके से, अच्छे तरीके से, कुछ कंडीशंस, कुछ वर्ड्स मैं लिखवाऊंगी, जिनसे आप तुरंत पहचान लोगे कि आपका ये गुणवाची विशेषण का शब्द है। वैसे ही सेम आपका संख्यावाची विशेषण में कुछ मैं कंडीशंस, कुछ शब्द बताऊंगी आपको, जिनसे आपको बिल्कुल तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाक्य हमारा संख्यावाची विशेषण का है। एक होता है आपका परिमाणवाची विशेषण। इसमें आपका जैसे संख्यावाची विशेषण होता है, वैसे ही इसमें आपके 2 भेद होते हैं परिमाणवाची के भी। एक होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण आपको नाम से ही पता चल रहा है, सार्वनामिक। सार्वनामिक अर्थात सर्वनाम, सर्वनाम से बना हुआ है ये आपका सार्वनामिक। तो और अच्छे से मैं आगे इन्हें डीपली कराऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण होता क्या है, इसमें आप अगर डेफिनेशन पढ़ते हो
तो डेफिनेशन हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमारी, जब से हमारी ग्रामर स्टार्ट होती है तब से हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं, और डेफिनेशन कभी आज तक हमें याद नहीं हुई। तो इसलिए मैंने इसी चीज को देखते हुए कुछ वर्ड्स इसके गुणवाची विशेषण के, कि कौन कौन से वर्ड शब्द होते हैं हमारे जो गुणवाची में आते हैं, तो वो शब्द बनाए हैं। कुछ शब्द लिए मैंने बुक्स में से छांट के अलग लिखे हैं, तो उन शब्दों को क्वेश्चन भी आपके उन्हीं शब्दों से पूछे जाते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता आपका। आप ये क्लास लोगे तो आप 100% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे हिंदी में। एक बार ये पूरी सीरीज कर लो आप, फिर आप कभी भी हिंदी दोबारा पढ़ने के लिए ये नहीं सोचोगे कि हमारा हिंदी का ये टॉपिक बचा हुआ है और मुझे ये दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आपके जो गुणवाची के शब्द के विशेषण के इसमें शब्द हैं वो हैं आपके, इसमें लिखेंगे हम गुण, दोष, और होता है आपका दशा, और लिखो इसमें दिशा, और लिखेंगे इसमें हम दिशा हो गया रंग। अब देखो आपका इसमें नाम से ही पता चल रहा है गुणवाची, अर्थात इसमें हमें गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग इनके बारे में बताया जाता है। हम गुण में किसी के अंदर कोई गुण है तो हम उस गुण को छू नहीं सकते, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये गुण है। किसी के अंदर कोई बुराई होती है, दोष होता है तो उसे क्या हम छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ उसे हम महसूस करते हैं। वैसे ही कोई दशा है, दिशा है, उत्तरी पूर्वी, ये सारी, तो इन्हें हम छू नहीं सकते। रंग होते हैं हमारे, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे शब्द आपके गुणवाची विशेषण में आते हैं। इसमें आपको मैं कराऊंगी जो आपके इसमें शब्द बनेंगे, वो शब्द देखो, कमेंट करो भाई फटाफट से सारे बच्चे, जिसको जितना समझ आए ना आए सबको कमेंट करके हमें बताना है। नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी, कैसी भी, सारी प्रॉब्लम आपकी सुनी जाएगी हमारे पास आपकी, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके उसका प्रॉब्लम का। तो जो आपके गुण होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका भला हो गया, और हो जाता है आपका सुंदर। सुंदर एक गुण ही है ना, जैसे हम कहते हैं कि वह व्यक्ति कितना सुंदर है। और हो जाता है आपका उत्तम। ये सारे क्या है? आपके गुण हैं। दूसरा आपके दोष, किसी व्यक्ति में कोई दोष होता है तो दोष में क्या आएगा आपका? बुरा। सबसे पहले आपका क्या लिखेंगे हम? बुरा। दूसरा हो गया आपका जहरीला, और हो जाता आपका उद्दंड। ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे शब्द आपके किस में आते हैं? गुणवाची विशेषण में आते हैं। नेक्स्ट होता है आपका दशा। दशा कौन सी होती है हमारी? जैसे हो गया स्वास्थ्य, और हो गया आपका अस्वस्थ। और क्या होता है दशा में आपका? अमीर। ये शब्द किस में आएंगे आपके? दशा में। वैसे ही कुछ और शब्द है। दिशा हो गया आपका, दिशा में लिखोगे पूर्वी, उत्तरी। और क्या हो गया आपका? कौन सी दिशा होती है आपकी? दक्षिणी। पूर्वी हो गई आपकी, उत्तरी हो गई, और क्या हो आपकी? दक्षिणी होगी। और क्या है आपकी? और हो गया इसमें प्राची, और लिख लो इसमें उदीची। वैसे ही जैसे मैंने ये शब्द लिखे हैं वैसे ही इसमें रंग में देखो कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे आपका रंग में आ गया सफेद, सेकंड हो गया श्वेत, ये क्या है आपके? रंग। काला,
और हो जाता आपका श्याम, कृष्ण, कृष्ण का सांवला लिखो, सांवला। लिख लिया इतना सबने? गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, इनके बारे में आपका कोई भी शब्द मिले आपको और उसमें ऑप्शन में, और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन देके रखेंगे आपको और उसमें से पूछेंगे कि इसमें इनमें से एक कौन सा बताना है, गुणवाची विशेषण का वो बताना है। तो आपके इनमें से दिख जाए, गुण में से आपका भला, सुंदर, उत्तम, दोष में से बुरा, जहरीला, उद्दंड, इसमें से दशा में से स्वास्थ्य, अस्वस्थ, अमीर, गरीब, गरीब लिख लो, गरीब होता है, और पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, प्राची, उदीची, सफेद, श्वेत, काला, श्याम, कृष्णा, सांवला, ये सारे शब्द आपको अगर दिख जाए तो वो किस में आएंगे, आपके गुणवाची विशेषण में आएंगे। जो मैंने आपको विशेषण करवाए थे, विशेषण बताए क्या थे आपको लास्ट क्लास में मैं करवा चुकी हूँ, विशेषण और विशेष्य को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। तो लास्ट वाली क्लास आपको जरूर लेनी है, उसके बाद ही आपको ये क्लास समझ आएगी। तब तक, जब तक आपको विशेषण और विशेष्य में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, तब उसके बाद आपको ये भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पीछे वाली क्लास जरूर लो। इसके बाद लिखेंगे आकार। आकार किस में आता है आपका, गुणवाची विशेषण में आता है। और हो गया आपका गंध, और होता आपका स्वाद, स्वाद हो गया। स्पर्श, स्पर्श, और होती है स्थिति। स्थिति किस में आएगी आपकी, गुणवाची विशेषण में। आकार हो गया, गंध हो गया, स्वाद हो गया, स्पर्श हो गया, और क्या हो गया, स्थिति। किस में आई है आपकी स्थिति, ये सारे शब्द जो मैंने लिखवाए हैं किस में, आपके गुणवाची विशेषण के हैं। और एक और लिख लो इसमें, स्थान, यहां पे लिखो स्थान। अब देखो जो इनसे आपके शब्द बनेंगे उन्हें लिखेंगे, और मैं इसके बाद एग्जाम्पल्स कराऊंगी, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें शब्द लिखो, जैसे आकार में क्या हो गया, आकार हो गया आपका विशाल। विशाल क्या होता है आपका, बहुत बड़ा। विपुल, और होता आपका छोटा। आकार के अंदर ही आएगा ना, छोटा। लघु, बड़ा, दीर्घ। गुण में गंध में लिखो सुगंध, दुर्गंध, सुगंध, दुर्गंध, इनमें से आपके वाक्य में दिख जाए शब्द तो कौन सा बनेगा, वो आपका गुणवाची विशेषण। स्वाद हो गया आपका इसमें खट्टा, मीठा, कड़वा। और कैसा होता है स्वाद आपका, कमेंट करके बताओ फटाफट से। नमकीन, खारा, ये सारे किस में आएंगे आपके, गुणवाची विशेषण के शब्द जितने भी मैं आपको लिखवा रही हूं। नेक्स्ट हो गया आपका स्पर्श में, खुरदरा। खुरदरा क्या है, इसको हम महसूस कर सकते हैं हाथ से। और क्या हो गया आपका, मुलायम। फटाफट से कमेंट करके बताओ और कौन कौन से शब्द आते हैं आपके स्पर्श जिन्हें हम छू के महसूस कर सकते हैं। रोएदार, रोएदार, और होता आपका मखमली।
खुरदरा हो गया, मुलायम हो गया, रोएदार हो गया, मखमली हो गया, और क्या है, कठोर। महसूस कर सकते हैं ना चीज को पकड़ के कि ये कठोर है या मुलायम है, रोएदार है, खुरदरी है, कैसी है चीज। नेक्स्ट, वैसे इस स्थिति में लिखेंगे कुछ शब्द हम। जैसे स्थिति में हो गया शीतल, शीतल इसी में आएगा, हाँ शीतल। आप सभी भी भाई साथ के साथ कमेंट्स करते रहा करो, हमें बता दिया करो जो आपके दिमाग में शब्द आए, या वो गलत है सही है। ये मत सोचो कि कमेंट्स हमारा गलत होगा, नहीं, गलत सही कुछ भी जो तुम्हें दिमाग में आया है वो तुरंत हमें बताओ। गर्म, और क्या होता है, ठंडा, सर्दी, और होती है आपकी गर्मी। और लिखो इसमें उमस। ये सारे शब्द किसके, आपके स्थिति में आएंगे। वैसे स्थान में लिखेंगे जापानी। और क्या आपके जापानी हो गया पहाड़ी, जापानी, पहाड़ी, बिहारी, बिहारी। और क्या हो गया इसमें, जैसे बंगाली। तो जितने भी मैंने अभी आपको शब्द लिखवाए हैं, ये सारे शब्द किसके हैं आपके, ये सारे शब्द आपके गुणवाची विशेषण के हैं। तो जो मैंने शब्द लिखवाए हैं इन्हीं में से मोस्टली पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली इसी में से पूछे जाते हैं। और दो चार शब्द अलग होते हैं जो आपके विशाल, इसमें आकार में विशाल, विपुल, छोटा, बड़ा, सुगंध, दुर्गंध, स्वाद में खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, खारा, स्पर्श में खुरदरा, मुलायम, रोएदार, मखमली, कठोर, स्थिति में शीतल, गर्म, ठंडा, सर्दी, गर्मी, उमस, स्थान में क्या है, जापानी, पहाड़ी, बिहारी, बंगाली। अब देखो जो स्थान है, स्थान में क्या लगा हुआ है पीछे, प्रत्यय लगा हुआ है। अगर स्थान में पीछे प्रत्यय नहीं लगा होगा तो क्या बन जाएगा फिर वो, जापान। जापान क्या है, एक स्थान का नाम है, तो इसलिए क्या बनेगा फिर वो, संज्ञा बन जाएगी आपकी। इसलिए इसमें क्या लगा दिया है, साथ में प्रत्यय लगा दिया है, जिससे प्रत्यय लगाने के बाद शब्द कैसा बन जाता है आपका, विशेषण शब्द बन जाता है। विशेषण में कौन से हैं, ये सारे गुणवाची विशेषण है आपके। अब देखो इसमें से जो मैंने शब्द कराए हैं आपको, लास्ट देखो, ये कराए हैं गुण में भला, सुंदर, उत्तम, बुरा, जहरीला, उद्दंड, स्वास्थ्य, अस्वस्थ, अमीर, गरीब। लिख लो गरीब। पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, प्राची, उदीची, सफेद, श्वेत। श्वेत किसको कहते हैं, सफेद को। काला, श्याम, कृष्ण, सांवला। ये सारे क्या आपके ऐसे शब्द आपको वाक्य के अंदर मिले तो वो आपके किस में आएंगे, गुणवाची में आएंगे। तो देखो और कुछ हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गुणवाची विशेषण। एग्जाम्पल्स है इसमें, एग्जाम्पल लिखो इसमें, बीकानेरी नमकीन में, बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी। हाँ ये बन जाएगा, इसी को लिखो, बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी। बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई है। दूसरा लिखेंगे, भारत में बनारसी। अब जो आपके एग्जाम है उनमें क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, पहले की तरह नहीं कि एक क्वेश्चन दे दिया और एक एक शब्द के ऑप्शन दे दिए और उसमें से पूछ लिया कि इसमें से बताओ कौन सा शब्द गुणवाची विशेषण का है। नहीं,
अब पूरा वाक्य दे के रखते हैं आपको और उसके बाद पूछा जाता है कि इस वाक्य में से छांट कर बताइए, इसमें से गुणवाची विशेषण कौन सा है, इसमें से विशेष्य कौन सा है, इसमें से विशेषण कौन सा है। एक ही वाक्य में से आपको कई कई चीजें पूछ लेते हैं। तो वैसे लिखेंगे। दूसरा है आपका भारत में बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। तीसरा लिखेंगे एग्जाम्पल, बंगाली रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। बंगाली रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। फोर्थ लिखेंगे इसमें, जापानी लोग अधिक मेहनत करते हैं। हाँ ठीक है, लिखो जापानी लोग अधिक मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? जापानी लोग अधिक मेहनत करते हैं। नेक्स्ट लिखो आप, भारत के उत्तरी दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है। वाक्य लिखो, भारत के उत्तरी दिशा में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है। नेक्स्ट लिखेंगे, वाक्य बनाओ, गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक और लिख लो, 7 हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल। काली बकरी मीठा दूध देती है। ये आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लिखो फटाफट से कमेंट्स करके इसमें बताओ। सारे एग्जाम्पल्स में सबसे पहले एग्जाम्पल आपका बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई है। इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें जो आपका विशेष्य और विशेषण लास्ट क्लास में मैं करवा चुकी हूं, तो कमेंट करके बताओ फटाफट से विशेषण और विशेष्य कौन सा है आपका इसमें। और आपका गुणवाची विशेषण के जो आपके एग्जाम्पल है वो भी बताना है कि इसमें से गुणवाची विशेषण कौन सा है। तो देखो, जो ये आपके एग्जाम्पल है ना, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको इसमें गुणवाची विशेषण भी मिलेगा और क्या होता है, विशेष्य भी होगा इसमें आपका, और आपका विशेषण भी होगा। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई है। बीकानेरी क्या हो गया आपका? बीकानेरी जो शब्द है ये क्या है आपका? ये हो गया आपका विशेषण। विशेषण क्या बताया था मैंने? विशेषण बताया था मैंने आपको, जो विशेषता को बताए, कोई आधार है, कोई वस्तु है, उसकी विशेषता को बताने वाले को क्या कहते हैं हम? विशेषण। और एक होता है विशेष्य। विशेष्य किसको कहते हैं? आधार को। कोई वस्तु है वो क्या होती है आपकी? विशेष्य। जैसे कि क्या एग्जाम्पल कराए थे मैंने? काला और मैंने लिख दिया कृष्ण।
अब इसमें से कौन सा तो विशेषण है और कौन सा आपका विशेष्य है? तो आपका जो कृष्ण है वो क्या आपका विशेष्य हो गया, और जो आपका काला है वो आपकी कृष्ण की विशेषता ही तो बता रहा है कि कृष्ण कैसा है, कृष्ण काला है, तो इसलिए ये क्या बनेगा आपका विशेषण बनेगा। लास्ट वाली क्लास आपको जरूर लेनी है, उसी के बाद ये क्लास समझ आएगी आपको। वैसे ही आपकी नमकीन है, नमकीन क्या हो गया आपका विशेष्य हो गया, नमकीन क्या है आपका विशेष्य है। और जो आप नमकीन की विशेषता क्या है, बीकानेरी, कौन सी नमकीन है आपकी बीकानेरी, जो आपका बीकानेरी है वो क्या हो गया आपका विशेषण, विशेष्य आपका नमकीन हो गया। इसके बाद है में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जा रही है, इसमें देखो दो विशेषण है, मैंने बताया था आपको कि एक वाक्य में एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं और एक से अधिक विशेष्य हो सकते हैं। तो इसमें देखो मुल्तानी मिट्टी एक विशेषण विशेष्य वहां हो गया, दूसरा कहाँ हो गया मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी क्या है आपका आधार हो गया, और मिट्टी कैसी आपकी मुल्तानी है, इसलिए क्या बनेगा आपका इसमें मुल्तानी हो गया आपका विशेषण। विशेषण आपके किस क्या लग के बनाए जाते हैं, प्रत्यय को लगा के बनाए जाते हैं, ये हो गया आपका विशेषण। और ये क्या आपका आधार, ये हो गया विशेष्य। कर लोगे ना ये, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आराम से डिफाइन कर लोगे कि इसमें विशेषण कौन सा है विशेष्य कौन सा है। अब वैसे ही देखो भारत बनारसी भारत में आएगा यहाँ, भारत में बनारसी साड़ी बहुत पसंद है, भारत क्या हो गया आपका आधार हो गया, भारत में बनारसी साड़ी, साड़ी क्या है आपका इसमें आधार है, और साड़ी आपकी कैसी बताई गई है बनारसी बताई गई है, इसलिए बनारसी क्या है आपका गुणवाची विशेषण हो गया। विशेष्य क्या बना आपका इसमें साड़ी, और विशेषण पूछा जाए तो क्या बनेगा बनारसी, भारत में बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। नेक्स्ट करेंगे हमें बंगाली रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, इसमें सबसे पहले आप बताओ विशेषण क्या है, बंगाली रसगुल्ला, सॉरी भारत नहीं है, बंगाली रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, तो इसमें आपका जो रसगुल्ला है वो क्या है, मैंने आपसे विशेषण पूछा है, सॉरी विशेष्य बताओ पहले, विशेष्य क्या बनेगा आपका रसगुल्ला, आधार है हमारा रसगुल्ला, रसगुल्ला कैसा है हमारा बनारसी है, इसलिए बंगाली क्या बनेगा हमारा विशेषण बनेगा। और बंगाली में और क्या है आपका गुणवाची विशेषण भी आपका बंगाली, पीछे मैंने लिखवाई थी ना दशा दिशा, बंगाली में क्या आएगा हमारा गुणवाची विशेषण, और आपका ये है विशेषण है आपका रसगुल्ला क्या हो गया विशेष्य। और स्वादिष्ट, स्वादिष्ट में कौन सा विशेषण आएगा आपका गुणवाची, संख्यावाची, सार्वनामिक कौन सा आएगा आपका सार्वनामिक में आएगा आपका गुणवाची, इसमें स्वादिष्ट में आएगा आपका गुणवाची विशेषण। नेक्स्ट है आपका जापानी लोग अधिक मेहनत करते हैं, कौन से लोग अधिक मेहनत करते हैं, इसमें आप सबसे पहले बताओगे गुणवाची विशेषण कौन सा है। पीछे अभी मैंने शब्द लिखवाए थे आपको, कौन से शब्द लिखवाए थे गुणवाची विशेषण के, तो इसमें कुछ शब्द थे, क्या था इसमें कुछ जगह के नाम थे, जापानी बंगाली ये सब मैंने लिखवाए थे ना, तो जापानी क्या है आपका इसमें गुणवाची विशेषण हो गया। जापानी लोग अधिक मेहनत करते हैं, लोग क्या हो गया इसमें आधार है हमारा, तो आधार क्या बताया था मैंने आपको विशेष्य होता है हमारा। जापानी लोग अधिक मेहनत करते हैं, मेहनत क्या है हमारा मेहनत हमारा विशेषण है। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, गुणवाची विशेषण कौन सा बनेगा इसमें आपका भारत के उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है।
दिशा और दशा किसमें बताई थी मैंने आपको? गुणवाची, क्योंकि ये हमें क्या बता रही है? गुण के बारे में पता चलता है हमें। हिमालय क्या है इसमें? आपका आधार है। सॉरी, पर्वत आपका आधार है इसमें। पर्वत क्या है आपका? विशेष्य है। और हिमालय क्या बनेगा आपका? विशेषण होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गरीब क्या है इसमें आपका? गुणवाची विशेषण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें से आपको गुणवाची विशेषण बताना है कौन सा है, तो क्या किस पे आपको टिक लगाना है? गरीब। गरीब क्या है आपका? गुणवाची विशेषण है। नेक्स्ट है, काली बकरी मीठा दूध देती है। कौन सी बकरी है आपकी? काली। दूध क्या हो गया इसमें आपका? दूध हो गया आपका इसमें विशेष्य, आधार हो गया। मीठा क्या हो गया? मीठा आपका क्या बता रहा है? इसकी विशेषता को, दूध की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए ये क्या बन गया इसमें? विशेष। ये आपका विशेष्य हो गया दूध, और मीठा क्या बन गया? विशेषण। काली क्या है इसमें? गुणवाची विशेषण है। किसकी? बकरी की विशेषता बताई जा रही है कि बकरी बकरी है जो आपकी कैसी है? काली है, इसलिए काली क्या है आपकी? गुणवाची विशेषण। समझ आया? इतने जो मैंने ये एग्जाम्पल्स कराए हैं, इन्हें पढ़ने के बाद आपको गुणवाची विशेषण आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से क्लास को शेयर करो, आप बिल्कुल भी क्लास शेयर नहीं करते। नेक्स्ट करेंगे आपका दूसरा है आपका संख्यावाची विशेषण। संख्या वाची विशेषण। कमेंट्स करके बताओ जल्दी से, समझ आया जितना अभी तक जो मैंने कराया है? संख्यावाची देखो, हमें नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाची विशेषण। संख्या और वाची, वाची वाची का मतलब क्या होता है हमारा? कहना। और संख्या क्या होता है हमारा? अंक। संख्यावाची विशेषण। तो इसमें जैसे मैंने लास्ट में कुछ शब्द बताए थे, हमें डेफिनेशन के उसमें नहीं पढ़ना है, हमें कुछ कंडीशंस ट्रिक की तरीके से पढ़ेंगे जो हमारे दिमाग में फिक्स होके बैठ जाए बिल्कुल। तो इसमें कुछ कंडीशंस है वो लिखेंगे। संख्यावाची विशेषण में कंडीशंस लिखो, जैसे जिसको गिना जा सके। गिना जा सके। जिसको गिना जा सके वो कौन सा आएगा आपका? वो आपका संख्यावाची विशेषण होगा। हम किसी चीज को गिन सकते हैं तभी तो हमें ये 1 2 3 ऐसे हम गिनेंगे तभी हमारी संख्या में आएंगे ना ये। तो नेक्स्ट लिखो, सेकंड जो कंडीशन है निश्चितता को बताता है। किसको बताता है हमारा संख्यावाची विशेषण? निश्चितता और अनिश्चितता दोनों। जो हमारा संख्यावाची विशेषण है इसके हमारे दो प्रकार हैं। सेकंड इसमें लिख लो आप, इसे मैं आगे कराऊंगी। सेकंड जो डेफिनेशन है उसमें लिखो कंडीशन में, संख्यावाची संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके संख्यावाची विशेषण? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है आपका निश्चित संख्यावाची, और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाची।
ये कैसे हटेगा? हट गया। अनिश्चित संख्यावाची। जो आपके निश्चित संख्यावाची है वो आपकी संख्या निश्चित बताता है, और अनिश्चित में क्या है, हमें निश्चित नहीं पता होती कि हमें कितनी चीज हमें लेनी है, कितनी हमें देनी है। बाकी मैं और एग्जाम्पल्स के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। निश्चित में क्या होता है, आपका पूर्णता बताती है, और अनिश्चित में क्या होती है आपकी अपूर्णता। और इसमें आप लगभग पे भी ध्यान देना, लगभग आपको वाक्य में लगभग मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ। आपको जो ऑप्शन लिखे हुए मिलते हैं वो आता है आपका लगभग में चीज आती है, और इसमें आपका पूर्णता बिल्कुल फिक्स चीज होती है। तो इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे हम। संख्यावाची होता है आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं संख्यावाची। एक होता है आपका निश्चित और एक होता है अनिश्चित। उनके बारे में ही हम अब पढ़ेंगे। उनके एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, अब उनके एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस, निश्चित में और अनिश्चित में। जैसे हो गया, मुझे 100 रुपए चाहिए। लिखो एग्जाम्पल, मुझे 100 रुपए चाहिए। दूसरा लिखो आप, जैसे हो गया आपका, मोदी की सभा में लगभग कितने? 1000 व्यक्ति थे। मोदी की सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। कमेंट्स करके फटाफट से आंसर भी साथ के साथ आप देते रहिए। ये नहीं सोचना कि हमारा आंसर गलत होगा, जो भी है गलत सही आप फटाफट से कमेंट्स करो। नेक्स्ट लिखेंगे हम, बाहर सड़क पर सैकड़ों आदमी बात कर रहे थे। नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स लिखो। मेरे पास, वाक्य बनाओ, जैसे मेरे पास 1 दर्जन मेरे पास 1 दर्जन चप्पलें हैं। मेरे पास एक दर्जन चप्पलें, मेरे पास 1 दर्जन चप्पलें हैं। और बना लो, जैसे यहां से प्रत्येक 1 घंटे के बाद रेलगाड़ी जाती है। यहां से प्रत्येक 1 घंटे के बाद रेलगाड़ी जाती है। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं इन्हें करेंगे
मुझे 100 रुपए चाहिए। सेकंड है, मोदी की सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। बाहर सड़क पर सैकड़ों आदमी बात कर रहे थे। मेरे पास 1 दर्जन चप्पलें हैं। यहाँ से प्रत्येक 1 घंटे के बाद एक रेलगाड़ी जाती है। ये सारे वाक्य आपके, इनमें आपको क्या बताना है? आपका गुण संख्यावाची विशेषण बताना है आपको। निश्चित और अनिश्चित दोनों है इसमें आपके। इनमें से आपका जो संख्यावाची है वो भी, और अनिश्चित में सेकंड आपका अनिश्चित संख्यावाची। फर्स्ट है आपका, मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए क्या है इसमें? निश्चित संख्यावाची। इसमें फिक्स बता दिया गया है कितने रुपए चाहिए। मुझे 100 रुपए चाहिए। ये नहीं कहा गया कि मुझे लगभग 50 रुपए चाहिए या लगभग 100 रुपए चाहिए, नहीं। निश्चित बताया उसने कि मुझे कितने रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए। तो इसलिए क्या आएगा आपका इसमें? इसमें आएगा आपका निश्चित। निश्चय संख्यावाची। सेकंड है आपका, मोदी की सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। इसमें बताओ कौन सा आएगा, निश्चित संख्यावाची या फिर अनिश्चित संख्यावाची? कमेंट्स करो फटाफट से। मोदी की सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। लगभग क्या बताया था मैंने? लगभग हमारा अनिश्चितता को बता रहा है इसमें। बेशक इसमें ये मत सोचना कि ये 1000 लिखा हुआ है, नहीं। 1000 से पहले क्या लगा दिया है? लगभग लगा दिया है। इसलिए क्या बनेगा इसमें? इसमें बनेगा आपका अनिश्चित। इसके बाद आपका, बाहर सड़क पर सैकड़ों आदमी बात कर रहे थे। कितने आदमी है? सैकड़ों आदमी। कितने हमारे इसमें? सैकड़ों बताए हैं। ये नहीं बताया फिक्स कि कितने हैं, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, नहीं। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि सैकड़ों आदमी बात कर रहे हैं। तो इसलिए किस में आएगा ये हमारा? अनिश्चित संख्यावाची में। अनिश्चित संख्यावाची। नेक्स्ट है आपका, मेरे पास 1 दर्जन चप्पलें हैं। मेरे पास 1 दर्जन, फिक्स बता दिया गया है कितने दर्जन? 1 दर्जन। इसलिए क्या आएगा इसमें आपका? चप्पलें हैं। निश्चित आएगा आपका निश्चय, क्योंकि इसमें हमें कितनी चप्पलें बताई गई हैं? 1 दर्जन। यहां से प्रत्येक 1 घंटे के बाद रेलगाड़ी जाती है। कितने घंटे के बाद बताई गई है रेलगाड़ी इसमें? प्रत्येक 1 घंटे के बाद। इसलिए क्या आएगा इसमें हमारा? निश्चित संख्यावाची आएगा। क्या आएगा? निश्चित संख्यावाची। क्योंकि इसमें हमें बता दिया गया है कि कितने घंटे में जाती है कोई रेलगाड़ी, जाती है कहीं से, तो कितने घंटे में जाती है वो रेलगाड़ी? 1 घंटे में जाती है। फिक्स है उसका टाइम। ये नहीं है कि हमें उसका टाइम नहीं पता, हम कुछ भी लगभग 1 घंटे 2 घंटे के आसपास 2 बजे के आसपास जाती है। वाक्य में आपको ऐसे मिलेगा, घंटे नहीं मिलेगा उसमें आपको। वाक्य में ये फिर मिलेगा आपको 2 बजे के आसपास जाती है। तो इसमें हमें फिक्स टाइम बता दिया, इस वजह से क्या आ गया आपका? निश्चित संख्यावाची। समझ आया आपको? डिफरेंस दोनों में पता चला कि निश्चित और अनिश्चित में क्या डिफरेंस है। फटाफट से लिखो ये, फिर नेक्स्ट करेंगे। इसमें हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। एक हो गया हमारा गुणवाची विशेषण और दूसरा हमारा संख्यावाची विशेषण। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो है आपका परिमाणवाची विशेषण। थर्ड है आपका नेक्स्ट करेंगे हम परिमाणवाची विशेषण।
परिमाण वाची विशेषण। जैसे आपके संख्यावाची विशेषण में दो प्रकार होते हैं, वैसे ही आपके किस में, परिमाणवाची में। देखो हमें परिमाणवाची से ही पता चल रहा है। परिमाण क्या होता है, जिसको हम तोल सकते हैं, मात्रा होती है आपकी, किसको बताता है, मात्रा को। और वाची का अर्थ क्या होता है आपका, कहना। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, परिमाणवाची में ये आपकी तुली हुई चीजें होती हैं, जो आपकी पदार्थ होते हैं आपके, वो सब किस में आएंगे, आपके परिमाणवाची में आएंगे। इसमें आपके दो प्रकार होते हैं, तो इसमें पहले परिमाणवाची की कुछ कंडीशंस हैं, वो लिखेंगे। जहां विशेष्य को मापा व तोला जा सके। क्या किया जा सके, जो आपका विशेष्य होता है, आधार होता है, वो क्या है आपका, इसमें परिमाण होता है, मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है आपकी। क्या क्या किया जा सके, उसमें तोला जा सके और क्या मापा जा सके, वो किस में आएगा आपका, परिमाणवाची में। तोलने की और मापने की आपको सिर्फ अपने दिमाग में पूरी डेफिनेशन कुछ याद ना रहे, सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो, जो आपकी तोलने की मापने की चीज आए, वो आपकी परिमाणवाची विशेषण की है। नेक्स्ट लिखो इसमें आप, सेकंड हो गई आपकी। इसी से तुम्हें समझ आ जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस हिसाब से पढ़ना है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। जो आपके परिमाणवाची संख्या विशेषण है, कितने प्रकार के हैं आपके, दो प्रकार के हैं। परिमाण वाची विशेषण कितने प्रकार के हैं आपके, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, एक होती है आपके निश्चित परिमाणवाची, और दूसरा होता है आपका अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची जैसे हमने संख्यावाची के पढ़े हैं, वैसे ही आपके परिमाणवाची के, निश्चित परिमाणवाची और आपका अनिश्चित। जो आपके निश्चित होते हैं वो क्या, हमें निश्चित क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, मात्रा के बारे में, 1 किलो 2 किलो 3 किलो वैसे। और आपके अनिश्चित में क्या आ जाएगा, लगभग आज शब्द आ जाएगा आपका। हमें उसकी फिक्स मात्रा नहीं पता होगी कि ये इतनी है या 1 किलो है 2 किलो है, नहीं, सिर्फ उसमें क्या आ जाएगा, लगभग 2 किलो हो सकती है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा दोनों। एग्जाम्पल करेंगे, जैसे हो गया आपका बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए। आंसर्स कमेंट करके बताओ फटाफट से, क्या आएगा इसमें, सेकंड आएगा आपका। जैसे उसके, सेकंड लिखेंगे, उसके घर में पानी, बरसात का पानी लिखो, उसके घर में बरसात का पानी
छाती तक भर गया, भर गया। उसके घर में बरसात का पानी छाती तक भर गया। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, बच्चा, और लिख लो इसमें, बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए। कितना लीटर? 1 लीटर दूध चाहिए। कमेंट्स करो फटाफट आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और लिखो, बारात को खिलाने, बारात को खिलाने के लिए, बारात को खिलाने के लिए 1 क्विंटल, 1 क्विंटल चावल चाहिए। कितने चावल चाहिए? 1 क्विंटल। बारात को खिलाने के लिए 1 क्विंटल चावल चाहिए। इसके बाद लिखेंगे हम, और एक आध एग्जाम्पल लिख लो। जैसे हो गया आपका, उसका प्रवासी पति सालों बाद, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। और एक आध एग्जाम्पल लिखो। जैसे हो गया, सात हो गया, मोदी की मिल में आग लगने से, मोदी की मिल में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। कितना कपड़ा जल गया? सैकड़ों मीटर। ये जो मैं वाक्य लिखवा रही हूं आपको, ये आपको निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची दोनों के वाक्य हैं। दोनों में पढ़ो और उसके बाद कमेंट्स करके बताओ इसके आंसर्स। इसके बाद है आपका, जैसे हो गया, 10 किलो आशीर्वाद आटे के साथ 1 पेप्सी मुफ्त। 10 किलो आशीर्वाद आटे के साथ 1 पेप्सी मुफ्त मिलेगी। 10 किलो आशीर्वाद आटे के साथ 1 पेप्सी मुफ्त मिलेगी। और लिखो पीछे। काफी है इतने एग्जाम्पल्स, तो इनको हम करेंगे। इसमें कौन सा अनिश्चित परिमाणवाची है, कौन सा निश्चित परिमाणवाची है? सबसे पहले है हमारा, बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए। क्या आएगा इसमें? फटाफट से कमेंट्स करो। बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए। कितना दूध चाहिए? थोड़ा। हमें निश्चितता नहीं बताइए कि हम मुझे आधा लीटर दूध चाहिए या फिर 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर नहीं, थोड़ा बोला गया। और ये जितने भी आपके लगभग, थोड़ा, ये सारे किस में आते हैं? आपके अनिश्चितवाची उसमें आते हैं, परिमाण में। थोड़ा दूध चाहिए, इसलिए कौन सा वाक्य बनेगा? ये अनिश्चित का।
अनिश्चित परिमाणवाची। दूसरा है उसके घर में बरसात का पानी छाती तक भर गया। कभी कभी वाक्य में ये नहीं पूछा बताया जाता कि थोड़ा, ये सारे शब्द नहीं आते, नहीं, हमें खुद से अपना दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभी। देखो, उसके घर में बरसात का पानी छाती तक भर गया। कहाँ तक भर गया? छाती तक। हमारी छाती तक उसके घर में बरसात का पानी भर गया। ये नहीं बताया गया कि 5 लीटर भरा गया, 1000 लीटर भरा गया, कितना पानी भरा है उसके घर में, नहीं, उसे हम उसकी मात्रा को नहीं नाप सकते। तो इसलिए क्या है? छाती तक। देखो, इसमें हमें बताया नहीं गया कि थोड़ा पानी है, ज्यादा है, नहीं, ये शब्द नहीं आए हैं आपके इसमें। आपका इससे आपको पता करना है कितना पानी है आपका, छाती तक पानी भर गया। तो क्या आएगा आपका? अनिश्चित है, क्योंकि हम उसे माप तोल नहीं सकते कि कितना पानी है वो। वैसे ही नेक्स्ट है आपका, बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए। क्या आएगा इसमें? बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए। हमें इसमें इसकी मात्रा बता दी गई है भाई। देखो, कितना दूध चाहिए हमें? 1 लीटर। दूध क्या हो गया इसमें? कौन सा विशेषण है दूध में? विशेष्य है, विशेषण है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। दूध क्या है? हमारा आधार है, तो दूध क्या बनेगा? विशेष्य हो गया। तो इसमें क्या आएगा? बच्चा भूखा है, 1 लीटर दूध चाहिए। क्या आएगा? निश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची। इसके बाद है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये आपके ऐसे शब्द हैं जो हमें अनिश्चितता के बारे में बताते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हमें पानी की मात्रा नहीं पता भाई, कितना पानी है। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि चलो ये काम नहीं हुआ तुझसे, तू चुल्लू भर पानी में डूब मर। तो वैसे ही देखो वाक्य है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो क्या आएगा इसमें? अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाची। नेक्स्ट है, बारात को खिलाने के लिए 1 क्विंटल, कितना? 1 क्विंटल चावल चाहिए। कितना क्विंटल बता दिया गया है इसमें? 1 क्विंटल। इसलिए क्या आएगा आपका इसमें? निश्चित। हमें बता दिया गया है कि कितने क्विंटल चावल चाहिए, 1 क्विंटल चावल चाहिए। तो क्या आएगा? निश्चित परिमाणवाची। नेक्स्ट है, उसका प्रवासी पति सालों बाद लिखो, सालों बाद घर लौटा। उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। ये आपका जो ये वाक्य है, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा, ये आपका अनिश्चित संख्यावाची का उदाहरण है आपका। ये जो आपका उदाहरण बनेगा नीचे लास्ट वाला, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा। सालों, ये हमें समय को बता रहा है भाई। ये आपका परिमाणवाची में नहीं आएगा, ये आपका किस में आएगा? ये आपका संख्यावाची में आएगा। और संख्यावाची में किस में? ये आपका अनिश्चित संख्यावाची के अंदर आएगा। ये ऑप्शन इस पे करना, ये वाक्य को, उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा, संख्यावाची का उदाहरण है ये आपका। नेक्स्ट है आपके, मोदी की मिल में आग लगने से सैकड़ों कितना मीटर? सैकड़ों मीटर। हमें फिक्स नहीं बताया गया है कितना कपड़ा है हमारा, उसमें सैकड़ों बताया गया है। तो इसलिए क्या आएगा आपका? अनिश्चित आएगा आपका इसमें, अनिश्चित परिमाणवाची। नेक्स्ट है आपका, 10 किलो आशीर्वाद आटे के साथ 1 पेप्सी मुफ्त। आटा कितना बताया गया है हमें? 10 किलो। हमें फिक्स बता दिया गया है कितना आटा है? 10 किलो आटा है, के साथ 1 पेप्सी मुफ्त मिलेगी। पेप्सी भी बता दी गई है हमें, कितनी पेप्सी मुफ्त मिलेंगी? 1 पेप्सी। इसलिए क्या है इसमें? निश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची। समझ आया? संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाची विशेषण दोनों पता चल गया। इसके भी 2-2 भाग बताए हैं, 2-2 प्रकार हैं दोनों के, अनिश्चित और आपका निश्चित। वैसे ही सेम परिमाणवाची के आपके निश्चित और अनिश्चित कराए हैं।
आई होप सभी को सारे एग्जाम्पल जितने भी कराए हैं, जो आपकी अनिश्चित और निश्चित में आपकी कंफ्यूजन है, सारी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आपका इसमें एक और बचा हुआ है, एक भेद और बचा है, वो कौन सा? आपका सार्वनामिक। नेक्स्ट करेंगे हम उसको। फटाफट से लिखो ये। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है, लास्ट एक ही भेद बचा हुआ है ना आपका, ये कौन सा है? वो सार्वनामिक। सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से विशेषण के प्रकार पढ़ लिए हमने? गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, और आपका कौन सा पढ़ा है? परिमाणवाची विशेषण। उसके बाद अब आपका है सार्वनामिक विशेषण। इसमें देखो आप, एक चीज आपको पता चल रही है, जो आपका सार्वनामिक है, इसी से हमें नाम से ही पता चल रहा है, सर्वनाम। किसको, किससे बना है ये शब्द? आपका सर्वनाम। और लास्ट में क्या लगा दिया है इसमें? आपका सर्वनाम में, और आपका इक प्रत्यय लगा दिया गया है इसमें। सर्वनाम लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है आपका इसमें? इक प्रत्यय लगा हुआ है। इसकी कुछ कंडीशंस लिखेंगे। सर्वनाम देखो, इसमें शब्द बन किससे जोड़ के बना आपका सार्वनामिक? सर्वनाम प्लस इक, इक प्रत्यय है आपका, तब बना आपका सार्वनामिक। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें पढ़ने से आपको सार्वनामिक विशेषण को पहचानने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हेल्प नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपका, कभी दोबारा से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सार्वनामिक है क्या। तो वो कंडीशंस लिखेंगे। सर्वनाम आपके होते कौन से हैं? जो आपके सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? यह, वह, ये, वे, ये आपके सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम कब करते हैं? संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसकी फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें लिखेंगे, जब यह, वह, ये, वे। जब यह, वह, ये, वे, और क्या आएगा आपका? आदि सर्वनाम। जब यह, वह, ये, वे आदि सर्वनाम विशेषण के अर्थ में, विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो। जब यह, वह, ये, वे आदि सर्वनाम, जितने भी आपके सर्वनाम होते हैं, वो किसके अर्थ में प्रयुक्त हो? विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो। तो क्या कहलाएंगे आपके? वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ये आपकी पहचानने की सबसे मेन ट्रिक आपकी, जो आप ये समझ लो कि इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। तो जो आपके सर्वनाम है वो आपके किस में? विशेषण के अर्थ में अगर प्रयुक्त हो तो वहां क्या आएगा आपका? वो आपका सार्वनामिक होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो लिखेंगे, जब यह, वह, जब यह, वह, ये, वे, ये, वे इत्यादि। जब यह, वह, ये, वे इत्यादि सर्वनाम का, सर्वनाम का बहुत अनेक। जब यह, वह, ये, वे इत्यादि सर्वनाम का बहुत अधिक, अनेक, और क्या आएगा? वस्तु, पदार्थ, प्राणी में से किसी एक को
अलग करने या छांटने के लिए, या छांटने के लिए। जब यह वह ये वे इत्यादि जितने भी आपके सर्वनाम होते हैं उनका बहुत अनेक वस्तु पदार्थ प्राणी में से किसी एक को अलग करने के लिए या फिर अलग छांटने के लिए उनका प्रयोग किया जाए तो जब आपका क्या कहलाएंगे, वो आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। और आपको अगर बाई चांस ये भी आपको याद ना रहे तो आपको ये कंडीशन जरूर याद रखनी है कि जो हमारे सर्वनाम है और सर्वनाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको पहले ही बताए थे कि सारे टॉपिक आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपको मैं जैसे अब आपको ये सार्वनामिक विशेषण टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको सर्वनाम ही नहीं पढ़ाती तो आपको विशेषण समझ ही नहीं आता। हमें पहले सर्वनाम और संज्ञा इन सब की पता होना चाहिए, उसके बाद ही हमें विशेषण टॉपिक समझ आएगा। तो इसलिए पीछे की जो क्लासेज है हमारी, सर्वनाम मैं करा चुकी हूँ, सर्वनाम की क्लास देखनी है, और आपकी संज्ञा करा चुकी हूँ। जो मैं क्लासेस ले चुकी हूँ सारी आपको देखनी है लगातार, बीच में एक भी क्लास छोड़नी नहीं है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास आपको समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। अब मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी, उसके बाद आपको ये सार्वनामिक विशेषण और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल होए जैसे जैसे लिखेंगे हम इसमें, वे लड़के बहुत परिश्रमी हैं। वे लड़के बहुत परिश्रमी हैं। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट ये लिख लो। सबके एग्जाम्पल्स ले लो, एक एक दो दो। ये लड़कियां बहुत अधिक मेहनती है। कैसी हैं लड़कियां? बहुत मेहनती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, वह घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। नेक्स्ट लिखो, और लिखो आप, यह गाय 10 लीटर दूध देती है। कितना दूध देती है गाय? 10 लीटर। और एक आध लिख लो, यह आदमी बहुत मेहनती व परिश्रमी है। आदमी को कैसा बताया गया है? मेहनती और परिश्रमी। तो देखो इसमें जो ये मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, इसमें क्या करना है आपको? सार्वनामिक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे वाक्य दे के रखेंगे आपको, और आपको पूछा जाएगा कि इस वाक्य में से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, वो बताना है आपको। तो क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण? अभी मैंने डेफिनेशन कुछ कंडीशंस लिखवाई है, 2 कंडीशंस। कौन सी है? जब यह वह ये वे आदि सर्वनाम विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो। यह वह ये वे जो आपके सर्वनाम हैं वो आपके किस में? विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो। यह वह ये वे तो क्या कहलाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब देखो इसमें, वे लड़के बहुत परिश्रमी हैं। लड़के हैं, सबसे पहले क्या बताया है? वे। सबसे पहले क्या दे दिया हमें? वे।
संज्ञा के स्थान पर संज्ञा आनी चाहिए थी कोई हमारी, सर्वनाम। तो हमें सबसे पहले क्या दे दिया, हमें सर्वनाम दे दिया। तो सबसे आगे शुरू में आपका विशेषण के रूप में क्या प्रयोग हो, सर्वनाम प्रयोग हो, तो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका सार्वनामिक विशेषण। तो आपको ये हो गया, ये क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण है। वे लड़के बहुत परिश्रमी हैं। वैसे ही दूसरे में बताना है, ये लड़कियां बहुत अधिक मेहनत करती हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद है वह घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। वह क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि क्या है आपका ये आपका विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है संज्ञा के स्थान पर। वह घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, इसलिए वह क्या हो गया सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद आपका यह गाय 10 लीटर दूध देती है। यह क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है आपका यह आदमी बहुत मेहनती व परिश्रमी है। यह क्या हो गया आपका सर्वनाम है आपका। और सबसे पहले जो आपके सबसे पहले यूज में होते हैं वो आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और ये कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। यह क्या होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। हमसे इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे और चारों में से एक ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मिलेगा इसमें जिसमें आपको वह आगे लगा हुआ मिलेगा, विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा होगा, आपका सर्वनाम होगा जो। और बाकी के जो 3 ऑप्शन होंगे वो आपके अलग होंगे। और उसमें क्या पूछा जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर कौन सा है। तो आपका यह वह ये वे दिमाग में रखना है कि यह वह ये वे आगे आएगा, क्या रहेगा, वो सार्वनामिक विशेषण का रहेगा वाक्य। समझ आया ये आपको। तो आज की क्लास में हमारा विशेषण टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम लास्ट में संज्ञा, सर्वनाम और आपका विशेषण और जो हमारे विकारी शब्दों के भेद हैं उसमें हमारी लास्ट क्या बचा हुआ है, आपका क्रिया बचा हुआ है। हमने संज्ञा कर लिया। कितने भेद बताए थे मैंने आपको, 4 भेद बताए थे विकारी शब्दों के। एक बताया था संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा आपका विशेषण और 4th है आपका क्रिया हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आपके 3 भेद कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आप बिल्कुल भी ना तो क्लास शेयर करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। धन्यवाद फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।